जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। इस अधिकार के अंतर्गत अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा है। इस जीव को अनादि से 7 तत्व के संबंध में मिथ्या मान्यता बनी हुई है। इस मिथ्या मान्यता सात तत्व के संबंध में इस जीव को अनादि से भूल चली आ गई और उस भूल के संबंध में इस अधिकार के अंदर चर्चा करी गई। सर्वप्रथम टोडरमल जी साहब ने समस्त दुख का मूल कारण मिथ्या भाव बताया है इस अधिकार में, मंगलाचरण में। और फिर मिथ्या भाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों सम्मिलित है, ये बात स्पष्ट कही है। और मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं इस बात को समझाया है कि अतत्व श्रद्धान जो मिथ्या दर्शन है। तत्पश्चात प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ, उसके बारे में चर्चा हुई है। शिष्य ने प्रश्न किया था कि समस्त वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान केवल ज्ञान होने पर होता है और मुझे केवल ज्ञान है नहीं, अब बिना केवल ज्ञान के मुझे सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ऐसा मार्मिक प्रश्न शिष्य ने किया था। क्योंकि जब तक वस्तु का यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा तब तक मेरे मिथ्या दर्शन चलेगा। और यथार्थ श्रद्धान करने के लिए शिष्य ने गड़बड़ी करी थी कि उसने ये समझा कि सभी पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। और टोडरमल जी साहब ने उसकी उस गड़बड़ी को स्पष्ट किया कि भाई तेरे को मिथ्या दर्शन के अभाव के लिए समस्त पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रयोजन भूत पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। जब ये बात उसे स्पष्ट हो गई तब तुरंत ये प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। अभी तक तो हम समस्त पदार्थ पर केंद्रित थे, तब फिर बताया कि प्रयोजनभूत पदार्थ ये 7 तत्व है। ठीक है। अब जब आपने 7 तत्व प्रयोजनभूत पदार्थ बताए, क्योंकि हमने तो कभी प्रयोजनभूत पदार्थ इन्हीं को माना नहीं था। हमने तो प्रयोजनभूत पदार्थ में ये शरीर स्वस्थ रहे,
बाहर में अनुकूल सामग्री रहे, पुण्य का उदय बना रहे तो मैं सुखी रहूंगा, मेरी ये मान्यता थी। और टोडरमल साहब ने तो बिल्कुल 7 नए तत्व बता दिए। तो अब बताओ कि ये कैसे प्रयोजनभूत है। तो फिर टोडरमल साहब ने 7 तत्व कैसे प्रयोजनभूत है, जीव और अजीव कैसे प्रयोजनभूत है, आश्रव संवर निर्जरा कैसे प्रयोजनभूत है, एक एक तत्व के प्रयोजनभूत होने का कारण स्पष्ट किया। यहां तक बात स्पष्ट होने के बाद शिष्य के चित्त में आया कि जीव अजीव के संबंध में मेरे किस प्रकार की मिथ्या भ्रांति चल रही है, आश्रव के संबंध में मेरे किस प्रकार की मिथ्या भ्रांति चल रही है, संवर के संबंध में मेरे किस प्रकार की मिथ्या भ्रांति चल रही है। तो टोडरमल साहब ने एक एक तत्व के संबंध में होने वाली भूल उसको यहां स्पष्ट किया है, जो प्रकरण अपना चल रहा था। जीव और अजीव इन 2 तत्व के संबंध में इस जीव के क्या भूल चलती है, उसको अपन चर्चा कर रहे थे। उसमें अपन ने 4-5 बिंदु चर्चा में ले लिए थे। आप में से किसको याद है तो आप बताएं, फिर अपन उसके आगे चलेगा। पहला नंबर की क्या गड़बड़ी थी जीव और अजीव? एक तो मैं हूं जीव और शरीर क्या है? शरीर को क्या लिखा है यहां पर? लिखा है ना क्या? अनेक पुद्गल परमाणु का ढेला। ठीक है, 2 चीज हो गई। और जीव क्या? इन दोनों को मिलाकर जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है ना, जैसे मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं मनुष्य, इस प्रकार उसमें क्या करता है? अहम बुद्धि करता है ना। पहले नंबर में किस पर्याय में अहम बुद्धि होती है? असमान जाति जो मनुष्य पर्याय है, या जो भी आप समझो जो पर्याय है इस जीव की, क्योंकि ये उसमें क्या होती है? अहम बुद्धि होती है। अहम मतलब ये ही मैं हूं। गड़बड़ी क्या हो रही जैन साहब इसमें एक तो आप हो और एक जो है वो आप नहीं हो, और आप क्या कर रहे हो? दोनों को मिलाकर ये ही मैं हूं ये मान रहे हो। ये गड़बड़ी समझ में आया? पहले नंबर में अहम बुद्धि। फिर दूसरी बात हुई मम बुद्धि, ये मेरे हैं। किसको मेरे मानता है? बोलो है। यहां पे टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर बात कही थी। जीव है उसके ज्ञानाधिक की हीनता अधिकता होती है, और विभाव भाव क्रोधाधिक की हीनता होती है, और इस पुद्गल परमाणु का पलटना होता है। क्या 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 काम होता है? ये असमान जाति व्यंजन पर्याय है ना अपनी, यहां पर क्या क्या काम होता है असमान जाति व्यंजन पर्याय में? बोलो भाई जल्दी बोलो। असमान जाति व्यंजन पर्याय है, उसमें क्या क्या काम होता है? एक तो जीव है, उसके क्या होती है? ज्ञान की हीनाधिकता होती है। ज्ञान की हीनाधिकता होती है, ये तो जीव की तरफ से हो गया। ठीक है। और दूसरा इसी जीव के विभाव भाव है, उसमें भी हीनाधिकता होती है, क्रोधाधिक की। और तीसरा जो शरीर है उसके अंदर परमाणु का पलटना होता है। 3 बात हो गई। क्या हो गई? जीव के अंदर ज्ञान की हीनाधिकता होती है ना। पर्याय में स्वभाव की बात नहीं चल रही है। जो क्षयोपशम ज्ञान प्रगट ज्ञान है उसमें क्या है? जैसा हीनाधिकता होती है, और विभाव भाव क्रोधाधिक भाव है, क्रोध मान माया लोभ, ये भी जीव के एक समय की पर्याय में है। इसमें भी क्या हीनाधिकता होती है। निमित्त में भले ही कर्म हो, लेकिन इसमें भी घटना बढ़ना होता है। ये दोनों बात पकड़ में आती है आपके। आप खुद कहते हैं कि अब मेरे को याद नहीं रहता है, और अभी मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अभी मेरे को कम। तो गुस्सा तेज आ रहा है ये भी आपके पकड़ में आ रहा है, गुस्सा कम है ये भी बात पकड़ में आती है। मुझे स्मरण अभी अब अवस्था ऐसी है कि मुझे स्मरण नहीं रहता, अब मुझे पता नहीं चलता। ये जो है ना ज्ञान की हीनाधिकता, क्रोधाधिक की हीनाधिकता और शरीर का पलटना, ये तीनों पकड़ में आते हैं। अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही है, आप नहीं बोलते हो है ना, अभी तीनों। तो जैन साहब गड़बड़ी क्या है? ये तीनों अपने अपने हिसाब से परिवर्तित होते हैं, लेकिन जीव क्या मानता है? इन तीनों को मिलाकर ये मेरे है। इसको बोलते हैं ममत्व बुद्धि।
क्या मानता है? ये मेरे हैं। विषय क्या चल रहा है? जीव और अजीव के संबंध में इसके कैसे मिथ्या अतत्व श्रद्धान कैसे है, इस बात को यहां समझा रहा है। ठीक है। तीसरी बात क्या कही थी? जीव और अजीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। कौन बताएगा निमित्त नैमित्तिक संबंध? क्या चर्चा चल रही थी? जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। कैसे रजाओ साहब बताओ आप, अपन ने बहुत चर्चा करी थी ना। जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या? दो भिन्न भिन्न द्रव्य का अपनी योग्यता से अपने स्वयं का परिणमन होना, दोनों का काल एक होना। काल एक होना मतलब दोनों का समय एक होना। तो दोनों के समय एक होने में क्या गड़बड़ी होती है कि ये जीव क्या गड़बड़ी कर लेता है कि करता तो ज्ञान स्वयं है और मानता क्या है कि उसके द्वारा किया। स्वाद तो लेता है अपने ज्ञान से, जानता तो है अपने ज्ञान से, और मानता क्या है कि मैंने जीव से स्वाद लिया। तो क्या साहब जीव के बिना स्वाद ले सकते हो क्या? है भाई? अरे मेरे ज्ञान की योग्यता है जानने की, लेकिन जब रसगुल्ला जीभान पे है तब आपको ज्ञान हुआ। तो रसगुल्ले से ज्ञान हुआ कि रसगुल्ला था इसलिए ज्ञान हुआ कि जीव ने रसगुल्ले का ज्ञान कराया। क्या है चक्कर? चक्कर क्या है? चक्कर तो यह है कि मेरे स्वयं की जानने की योग्यता थी, उस समय मैंने जाना, और उसी समय रसगुल्ले का जीवान के साथ उसका संसर्ग एक आए साथ में, ये दो काम एक साथ हुए, और दोनों एक साथ होने का इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तो ये पांच इंद्रियों के माध्यम से ये जो भी ये जानने का होता है, तो ये मानता है कि यदि इंद्रियां नहीं होती तो मेरे को ज्ञान नहीं होता, और मैंने इंद्रियों से जाना। ये इसकी गड़बड़ी है। किसकी? हाँ बिल्कुल, ज्ञान से जाना। मानता यह है कि मैंने इंद्रियों से, तो ये चल रहा है जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल। आई बात समझ में आई? क्या चल रही है? यहां लिखा हुआ है ना, जीव और अजीव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धा। हेडिंग है इसका, देखो आप सबसे ऊपर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ अयथार्थ श्रद्धा। तो क्या अयथार्थ श्रद्धा है? जैसा मैंने आंख से देखा। किससे देखा आपने? अरे बोलो ना, किससे देखा? मैंने आंख से देखा, तभी तो। आंख नहीं हो तो क्या पता चले? नहीं संजय जी, वैसा है, ऐसा ही मानता हूं ना मैं। अगर आंख नहीं हो तो क्या पता चले? मैं जान ही नहीं सकता हूं। उजाला, अंधेरा, समय नहीं जान सकता हूं ना आंख के बिना। अरे बोलो ना, अगर हम ऐसा मानते हैं कि नहीं जान सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारे जीव अजीव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धांचल। ये तीसरे पैराग्राफ के अंदर विषय वस्तु थी, जिसकी अपन चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। देखो है ना, जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। गड़बड़ी क्या है जैन साहब? जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, और उसको प्रवृत्ति मात्र यानी निमित्त वहां पर ये बताया क्या है? शरीर के अंग रूप है। और ये ऐसा मानता है कि मैंने आंख से देखा, नाक से सूंघा। ये इसकी विपरीत श्रद्धा। चलो आगे। अब ये बोलता कौन है? संजय जी साहब, कौन बोलता है? अभी कौन बोल रहा है ना? प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा नहीं बोलते हो? प्राण जाए पर वचन न जाए। किसके वचन नहीं जाने चाहिए? अरे बोलो ना, बोलता कौन है जैन साहब? मैंने कह दिया ना, बात 100% सही है। नहीं तो अभी ये जो बोलना है ना, उसमें तीन चीजें एक साथ है बोलने में। एक तो जीव का विकल्प, बोलने रूप, और वह जीव क्या करता है? अपने आत्म प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना है उस प्रकार हिलाता है। बस जीव की सीमा वहां तक है।
और एक क्षेत्र अवगाह संबंध में वहां शरीर के परमाणु है तो वो भी हिलते हैं। क्यों हिलते हैं? कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। आत्मा के प्रदेश हिलेंगे क्या तो शरीर भी हिलेगा, और शरीर हिलेगा तो आत्मा के प्रदेश भी हिलेंगे। क्यों जैन साहब, ऐसा क्यों है? दो जबकि भिन्न भिन्न है। दोनों की क्रियावती शक्ति है, दोनों मूवमेंट कर सकते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन यहां एक सुंदर बात है, एक क्षेत्र अवगाह है संबंध। क्या कंडीशन है केदार साहब? कि ये एक क्षेत्र में रहेंगे। कौन? जीव और ये है ना उद्गल परमाणु। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी आप यहां बैठे हो, ठीक है, अब आत्मा के प्रदेश यहां विचार करके आप हो सकता है कि कहीं भी जा सकते हो, है ना। आप अभी शिखर जी की विचार करें तो आपको चित्त में आ जाए, लेकिन जब आपको शिखर जी आपके प्रदेश जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि शरीर यहां रहे और आपके प्रदेश वहां चले, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक क्षेत्र होगा संबंध, एक क्षेत्र में ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मेरे हाथ हिलाने की इच्छा हो रही है और हाथ नहीं हिल रहा है तो ये प्रदेश भी यही है और हाथ भी यही है। डोमिनेंट हाथ है, वो नहीं हिल रहा है तो आत्मा के प्रदेश नहीं है। और यदि आत्मा के प्रदेश हिले तो इस शरीर को भी जाना पड़ेगा। क्यों? कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। लेकिन ये बराबर ध्यान रखना कि आत्मा ने शरीर को वहां नहीं ले गया, आत्मा के प्रदेश नहीं ले गए, गया तो शरीर अपनी योग्यता से है। लेकिन एक क्षेत्र अवगाह संबंध में तो क्या गड़बड़ी हो जाती है संजय जी भाई साहब, कि इसको लगता है कि मैं बोलता हूं। क्या लगता है? मैं बोलता हूं। और जबकि ये करता क्या है? सिर्फ इसके बोलने की जो इच्छा होती है उस रूप अपने प्रदेशों को हिलाता है। अब आत्मा के प्रदेश जो है होठ के पास है वो हिलते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह संबंध में शरीर है तो ये भी हिलते हैं। और इसके हिलने से ये तो है निमित्त, क्या होठ का हिलना है तो निमित्त, और भाषा वर्गणा के परमाणु का भाषा रूप परिणमित होना, इन दोनों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ में? इनका तो हिलना इधर हुआ और उधर भाषा वर्गणा का शब्द रूप परिणमित होना हुआ। ये तीन एक्टिविटी होती है और ये जीव क्या मानता है कि मैंने बोला। इसको बोलते हैं अतत्व श्रद्धान। किसके संबंध में? जीव और अजीव के संबंध में अतत्व श्रद्धान। बात समझ में आ गई? इसकी भी चर्चा हो गई थी ना अपनी। देखो ये चौथे पैराग्राफ में अपने बोलने की इच्छा होती है तब प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। बात समझ में आ गई आपको? क्या ये? और उसके बाद और क्या गड़बड़ी होती है कि अपनी गमन रूप क्रिया होती है ना, और वस्तु को ग्रहणादि क्रिया होती है। अब अपने प्रदेशों को जैसा बने जीव हिलाता है। ये सिमिलर जैसे बोलने जैसा ही है, अपने प्रदेशों को जैसा हिलाता है। अब शरीर एक क्षेत्र होगा संबंध में तो वहां जाता है। अब इसको लगता है कि मैंने किया, मैंने यहां से पुस्तक उठाई, है ना जैसा मैंने बहुत पुस्तक यहां से उठाई, ये घर का मैंने सब काम किया, है ना। किसने किया काम? अरे है? कैसे हुआ? आपने क्या किया कि आपने तो सिर्फ विकल्प किया, और विकल्प के आधार से जैसे आत्मा के प्रदेश हिले वैसे हिलाने की। अब वो शरीर हिल गया। और कभी कभी ऐसा होता है आप विकल्प करो है और शरीर डोमिनेंट हो, शरीर नहीं हिले तो क्या रहेगा? पड़े रहेंगे भाई, अपने से तो नहीं होता। क्या बोलते हो अपन जैसा? अपने से तो नहीं होता। क्यों? कि अब वो ताकत नहीं रही। किसमें ताकत नहीं रही? ये दोनों को मिला के एक मानता है। ये जीव और अजीव तत्व के संबंध में भ्रांति चलती है। ठीक है, अभी उसके बाद आगे की बात जो अपन चर्चा कर चुके हैं कि जीव को कसाय भाव होते हैं, ये क्रोधाधिक। देखना निमित्त नैमित्तिक संबंध क्रोधाधिक कहां हुए? क्रोधाधिक कहां हुए? जीव की एक समय की पर्याय में क्या हुआ? क्रोधाधिक, है ना। और उसमें तीव्रता घटना बढ़ना होता है, निमित्त कर्म है और योग्यता उसकी अशुद्ध उपादान। ठीक है, इतना तो आपको बराबर याद रहेगा कि अब इसकी हीनाधिकता हुई। आत्मा के प्रदेशों में एक समय की पर्याय में
क्रोध का उत्पन्न होना और उसमें घटना बढ़ना, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसका है? जीव का है। और एक क्षेत्र होगा संबंध में शरीर है, तो क्या होता है जैन साहब, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। घने होने के कारण जब इसको गुस्सा आता है तो आंख लाल हो जाती है। आंख तो पुद्गल है और उसका वर्ण रूप पलटना उसके पुद्गल की अपनी योग्यता है। तो क्रोध तो आया इसको और आंखें लाल हो गई है, तो अपने उसको देख के हाथ ऐसे 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 कांपने लगते हैं, है ना? क्या क्या लगता है इसको? बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्रोध की कहां तक उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहां है? वहां। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ये मानता है कि इसके कारण होगा। ये भी चर्चा हुई थी। अब अपने को जो चर्चा करनी है, निकालिए पेज नंबर 87। यहां से अपने को ले लो भैया, ग्रंथ ले लो आप, पेज नंबर 87 है, सही रहेगा। 87 है ना? निकाल ले जी पेज। तथा हाँ, इसमें 80 निकाल लेंगे। चले, देखो है ना, तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से, तीन बातें बताई है यहां पे टोटल जी साहब ने। क्या हुआ? शरीर के परमाणु का मिलना बिछुड़ना होने से। संजय जी भाई साहब, अपन जब 2 साल के तो कितने थे? और अभी तो मैं बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? अरे बोलो। पहले तो मेरा वजन 40 किलो था, अब 67 किलो है। किसका वजन है ये? अरे बोलो ना, है ना? जीव तो एक है ना गजाव सा, तो ये बड़ा कि नहीं बड़ा वजन? ये काटा झूठ है क्या? काटा झूठ है क्या? तो यह कह रहे हैं ना कि शरीर के परमाणु का मिलना और बिछुड़ना होता है। आई बात समझ में? शरीर में परमाणु का मिलना मतलब पुद्गल परमाणु का मिलना और बिछुड़ना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। क्या चलती रहती है? ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि उनकी अवस्था का पलटना, क्या अवस्था का पलटना भी होता है ना? कभी देखा होगा आपने, जैसे बाल का रूप उदाहरण ले लो कि काले थे अब वो सफेद हो गए, है? क्या हो गया वो? जैन साहब क्या हुआ? अवस्था का पलटना। ठीक है, किसकी अवस्था का पलटना? शरीर की अवस्था का पलटना। तथा शरीर के स्कंद के खंड आदि होने से, है ना? अभी स्कंद होता है ना, खंड यानी टूट जाना, बिखर जाता है। तो कभी अभी बहुत आप देखना कि 2 दिन में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, ऐसा बोलता है ना, 10 किलो वेट कम हो गया। क्या हो गया आप अचानक? तो क्या हो गया? खंड है ना, बड़ा बड़ा पार्ट तेजी से बिछुड़ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? शरीर स्थूल कृशादिक, मोटा और पतला, है ना? बाल वृद्धादिक, छोटा और वृद्ध हो गए ना, बाल है छोटा। जीव तो एक ही है अंदर, क्या कह जाओ सा? जीव तो एक ही है। अथवा अंगहीनादिक होते हैं, है ना? ये जैसे अंग है, अंगुली कट गई तो क्या हुआ? फिर अंगुली तो कट गई यहां से, फिर वो आत्मा के प्रदेश है, प्रदेश है, जो बड़ा पार्ट है ना उधर की तरफ डोमिनेंट हो जाते हैं, चले मतलब भाग जाते हैं। ये यहां से कटा, थोड़े समय के लिए तो आप देखते होंगे यूं यूं फटती है, फट पड़ा, फिर वो प्रदेश वापस। छिपकली की पूंछ देखते हो ना, छिपकली की पूंछ, फिर क्या होता है? वो प्रदेश वापस अंदर आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, बहुत जनों को आता है ना, थ्रेशर में अभी गेहूं की सीजन, हाथ डाला और हाथ कट गया। ठीक है, तो कट गया, फिर उसके बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद इधर के जो भी है वो सब इधर अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सिमट जाते हैं अंदर। ठीक है, तो अंगहीनादि को 3 बातें होंगी उसके अनुसार। किसके अनुसार? किसके अनुसार? शरीर के अनुसार, है ना? शरीर का स्थूल होना या कृश होना,
परमाणु का मिलना और बिछुड़ना, जैसे अब जब अपन छोटे थे तो 2 फीट के थे और अब हो गए 6 फीट के, तो आत्मा के प्रदेश क्या हो गए? 6 फीट में फैल गए, है ना। 2 फीट में थे, अभी अब यहां से शरीर का कोई अंग बिछुड़ गया तो आत्मा के प्रदेश बिछुड़ के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या होता है ये बताया, उसके अनुसार, किसके अनुसार? शरीर के अनुसार क्या होता है? अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। संकोच विस्तार में फैलना और सिकुड़ना अब होता है। किसका होता है? अपने आत्मा के प्रदेशों का। यह सबको मानकर अब आत्मा के मैं बड़ा हो गया नहीं, जैसा मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन है, ये सबको मानकर क्या करता है? मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं और मेरे इन अंगों का भंग हुआ है, मेरे एक हाथ चला गया, मेरी एक अंगुली कट गई, है ना। ऐसा ये मानता है। ये क्या कहलाता है? अतत्व श्रद्धान। तो आत्मा के कोई ऐसा, आत्मा का कोई उसमें नुकसान हुआ है क्या? है? आत्मा ने तो क्या फैलना बिछुड़ना, वो तो उसमें ताकत है, संकोच विस्तार शक्ति है आत्मा की, है? लेकिन ये क्या मानता है? मेरा ये अंग, मैं बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, है? कौन बूढ़ा हो गया? जैसा मानता क्या है? मैं बूढ़ा हो गया। भाई आत्मा तो अंदर पूरी की पूरी वैसी ही है। ये अतत्व श्रद्धान है। देखो एक बात समझना, जब आपकी उम्र पूछे ना लौकिक प्रयोजन से, तो ये नहीं बोलना मैं अनादि अनंत हूं। भाई वहां जो आपका प्रयोजन है, अब आप गए रजिस्ट्री कराने के लिए या आधार कार्ड में, तो वहां तो आपको क्योंकि वहां, लेकिन श्रद्धान में बराबर ये आपको रखना है। बात क्या है? श्रद्धान में बराबर रखना है कि ये भिन्न है और मैं भिन्न। आई बात श्रद्धान की चल रही है, इसको भाषा में और वो नहीं लेना, क्योंकि वो जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अलग है, वो लौकिक प्रयोजन है और वो आइडेंटिफाई है। ठीक है, क्या रही इस पैराग्राफ की विषय वस्तु? क्या रही? कौन बोलेगा? शरीर का मिलना बिछुड़ना, है ना, स्थूल कृशादिक होना, अंगहीनादिक होना, ये होता है। और उसके साथ आत्मा का एक क्षेत्र अवगा संबंध है और आत्मा में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, तो आत्मा भी उसके अनुसार फैलती है और सिकुड़ जाती है। और ये क्या गड़बड़ी करता है? ये मानता है कि ये मेरे हुए, है ना। ये इसके जीव अजीव संबंधित अयथार्थ श्रद्धा है। चलो आगे। तथा शरीर की अपेक्षा है गति, जैसा बराबर ध्यान रखना, है ना। गति किसके हिसाब से है? शरीर की अपेक्षा से है। मैं किस गति का जीव हूं? ये किसने डिसाइड करा? शरीर की अपेक्षा से। यही जीव अगर चला जाएगा देव गति में तो क्या कहलाएगा? देव कहलाएगा। तो किसके आधार से कहलाएगा? शरीर क्या? जीव तो वही है, अभी यह मनुष्य था, वहां चला गया तो देव हो गया। तो ये जो है ना, शरीर की, अपन ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कल इसकी चर्चा करेंगे। शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक होते हैं, है ना, जिसका इसको अहंकार में इस कुल का हूं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, ऐसा मानता है। मेरा जन्म हुआ है और मेरा मरण हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ बताते ना, फिर बता दे इतने साल का हो गया। नहीं संजय जी, वैसा किसके आधार से कितने साल के हो गए आप? सेलिब्रेशन करते हैं ना आजकल, तो बुजुर्ग लोग भी करते हैं। तो ये अपना जन्म मरण मानते हैं। उन्हें अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ और मैं मरूंगा ऐसा मानता है। क्या गड़बड़ी है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और ऐसा क्यों है इसकी अपन विशेष चर्चा करेंगे।